धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, अफसोस की बात यह है कि लोग रहते हैं भारत में, भारतीयता उनके अंदर में नहीं है। कोई एक साधारण आदमी बोले तो कोई और बात है, लेकिन जब समाज का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बोले इस बात को तो ये वाकई में दुखदाई है कि भारत ने किस तरीके से अफ़गानिस्तान को बनाने के लिए प्रयास किया, अफ़गानिस्तान को ऊंचे से ऊंचे शिखर तक पहुंचाने के लिए प्रयास किया है, इतना धन व्यय किया है, इतना धन लगाया है, लिखने पढ़ने से लेकर के। उस भारत को आज तक किसी मुसलमान ने दो शब्द से संबोधित नहीं किया, अपितु भारत के ख़िलाफ़ बोलना ही इन लोगों की वृत्ति है। तो वो गलती इनकी नहीं है बंधुओं। आप लोगों को ये समझना चाहिए कि इसी का नाम इस्लाम है। इस्लाम तो अपने सगे संबंधियों को भी नहीं बख्शा, अपने सगे संबंधियों को भी मौत के घाट उतारा है। और ये तो इस्लाम के प्रवर्तक अपने जीवन काल में खुद करके दिखाया। अपने जीवन में 27 लड़ाइयाँ भी लड़ी, अपने चाचाओं को मौत के घाट उतारा, आदि आदि। ये तो लंबा इतिहास है। तो ये जो कर रहे हैं या जो बोल रहे हैं उसी का ही नाम इस्लाम है। और इस्लाम के ख़िलाफ़ या इस्लाम के यथार्थ बातों को ख़िलाफ़ बोलने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सही अर्थों में यथार्थ चीज़ों को तो रखना यही तो मानवता है। लेकिन यथार्थ बातों को भी ये रख नहीं पाएंगे। मौलाना सज्जाद नोमानी हो और शफीकुर रहमान हो, इस तरीके से और भी बहुत सारे लोग हैं जो भारत के ख़िलाफ़ किस तरीके से बोल रहे हैं, वो एक एक शब्द आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक इसे सुनिए। धन्यवाद। 15 अगस्त 2021 5 मुहर्रमुल हराम सन 1443, ये एक तारीख़ साज दिन बन गया। अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पर एक बार फिर ये तारीख़ रकम हुई कि एक निहत्ती गरीब तरीन कौम ने, जिसके पास न साइंस न टेक्नोलॉजी न वसाइल न दौलत न हथियार और न तादाद, यह किस प्रकार उन आतंकियों के या तालिबानों के कशीदा पढ़ रहे हैं मौलाना सज्जाद नोमानी साहब। देखिए, उनको बोला कि निहत्थे और हथियार नहीं है उनके पास, वो गरीब हैं और वो आदि आदि। समानांतर सरकार चला रहा है, जो समानांतर सरकार चलाए उनके पास हथियार नहीं है। वो हथियारों से लैस आज से थोड़े ही है। उनको ये हथियार मुहैया कौन कराया? ये केवल सज्जाद नोमानी नहीं, जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं सब उनको धन मुहैया कराते हैं, वरना हथियार कहाँ से आएगा? अमेरिका तो केवल अपना हथियार बेचने के लिए ये सारा तांडव किया है। उनको हथियार बेचना है और ख़रीदने वाले यही हैं। अब फिर भी इतने हथियार रखने के बावजूद, कत्लेआम करने के बावजूद भी ये कह रहे हैं कि उनके पास हथियार नहीं है, वो निहत्थे हैं, गरीब हैं। तो ये सच है या झूठ, मैं इसी के ही पैमाइश आप लोगों के बीच में करना चाहता हूँ। ध्यान से। उसने पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा मजबूत फ़ौजों को शिकस्त दी और बिलाखिर काबुल के सदारती महल में वो दाखिल हुए और उनके दाखिले का जो अंदाज़ सारी दुनिया ने देखा, उसमें कहीं भी कोई गुरूर, कोई तकब्बुर, कोई घमंड, कोई बड़े बोल नहीं नज़र आए। इन्होंने कहा कि सबसे बड़ी शक्ति को उन्होंने शिकस्त दी। अमेरिका अपने फ़ौज को हटाया, उसमें उसकी जो चाल है वो तो अपनी जगह में है, उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। अमेरिका अपने फ़ौज को ना हटाते होते तो उस पर दखल कैसे होते,
लेकिन ये कह रहे हैं कि उनको शिकस्त दी, मात दिया, उनको हराया आदि आदि। और किस तरीके से वो ना घमंड, ना तकब्बुर, ना कोई, किस तरीके से शांतिपूर्वक उन्होंने ये अफ़गानिस्तान को दखल किया, उसके महल में घुसे, ये बता रहे हैं। महल में घुसने के लिए शांतिपूर्वक होता है। शांति कहाँ है भाई? शांति से ही किसी के महल में घुसा जा सकता है। ये इतनी भी दिमाग मौलाना सज्जाद नोमानी के पास भी नहीं है। मैं क्या बताऊं, इतने बुज़ुर्ग, जबकि वो मेरे से खूब बड़े नहीं हैं, हम बराबर के ही हैं। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि सच्चाई क्या है, सच्चाई को ये लोग बोलना जानते हैं या सच्चाई को बोलना सीखा है, वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। नज़र आया तो ये कि वो नौजवान काबुल की सरजमीन को चूम रहे हैं और अपने उस मालिक का शुक्र अदा कर रहे हैं जिन्होंने हर तरह की बेसर सामानी के बावजूद उनके अज़्म और हौसले को कबूल करते हुए और उसकी लाज रखते हुए एक बार फिर ये बात पूरी दुनिया को दिखा दी कि फ़तह व ग़लबे का ताल्लुक़ सिर्फ़ असबाब व वसाइल से और हथियारों से और तादाद से नहीं है, बल्कि कौमी इरादे से है, कुर्बानी देने के लिए तैयार रहने से है। जो कौम मरने के लिए तैयार हो जाए उसे दुनिया में कोई शिकस्त नहीं दे सकता। कितनी अफसोस की बात है। देखिए ये मौलाना साहब क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो कौम अब मरने के लिए तैयार हो जाए उसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। तो अब तक ये 20 साल या 19 साल तक शिकस्त पाए थे कि नहीं? वो क्या था, कैसा था? अगर आप यही कहेंगे वमा तशअऊन इल्ला यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, कि अल्लाह जो चाहता है वही होता है, अल्लाह जो नहीं चाहता नहीं होता, तो अल्लाह ने चाही और ये अफ़गानिस्तान को इन्होंने दखल किया। और ये 20 साल तक अल्लाह ने नहीं चाही थी। तो कुरान तो अपने आप में ही असत हो रहा है और आप बतला रहे हैं कि वो निहत्ते और इतने बड़े फ़ौज को शिकस्त दिया आदि आदि। ये सब बात झूठी है। जो किस तरीके से उन्होंने हथियार से लैस, किस तरीके से उन्होंने अपने को अमल किया, किस तरीके से उन्होंने अपने हथियार को संग्रह किया, वो तो सब दुनिया के सामने है। वो कोई दिखाने और बताने वाली बात थोड़ी ही है। जो आप बता रहे हैं वो सच नहीं है। जो सच्चाई है उसे आप छुपाना चाहते हैं और आप कह रहे हैं ये कौम की लड़ाई है, ये कौम की लड़ाई है। इसीलिए तो मैं शुरू में ही बोला कि इसी का नाम इस्लाम है। इस्लाम यही सिखाता है, इस्लाम यही सिखाता है कि संपूर्ण विश्व के आंगन में इस्लाम को फैलाओ। तो इस्लाम के माने शांति का है और मारने मिटने के लिए तैयार है। ये कह रहा है कि जो मरने के लिए तैयार है। भाई कोई किसी को मारेगा क्यों? कोई किसी को क्यों मारेगा? जो मरने के लिए तैयार रहेंगे, मारेगा कौन? किसको मारेगा? क्यों मारेगा? बिना कसूर के कोई किसी को मारता है क्या? जब आप किसी पर ज़्यादती करेंगे तो उसके लिए तो आपको तैयार रहना ही पड़ेगा। ये तो प्रकृति के नियम है, टिट फॉर टैट का। प्रकृति का ही नियम है, सटे साटम समाचरित का। ये तो दुनिया जानती है इस बात को, आप उसे छुपाना चाह रहे हैं। मुबारक हो इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान के कायदीन को। आपका दूर बैठा हुआ ये एक हिंदी मुसलमान आपको सलाम करता है। आप देखिए क्या बोला है, दूर बैठा हुआ आपका एक भाई हिंदी मुसलमान। मुसलमान हिंदी क्या होता है भाई? मुसलमान तो मुसलमान ही होता है, वहाँ हिंदी ना हिंदू। तो ये क्या बोल रहे हैं मौलाना साहब? और वो सलाम कर रहे हैं, उन तालिबानियों को ये सलाम कर रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि भारतवर्ष ने उन अफ़गानिस्तान को शिखर तक पहुँचाने के लिए, उन्नतमय बनाने के लिए इतना धन लगाया, इतना व्यय किया, क्या आप उन्हें कभी सलाम किया है? नहीं, क्योंकि वो आपके ज़मीर में नहीं है और ना इस्लाम सिखाया है ये। इसलिए ये हिंदी मुसलमान, अब हिंदी मुसलमान कहने में भी आपको लज्जा नहीं आई कि मुसलमान के साथ हिंदी का क्या तात्पर्य है?
हिंदी, आप हिंदुस्तान में रहते हैं इसलिए बोलेंगे, तो हिंदुस्तान में रहने वाले का नाम हिंदी नहीं होगा, हिंदू होगा। तो क्या आप अपने को स्वीकार कर रहे हैं कि हिंदुस्तान का आप रहने वाले हैं इसलिए अपने को हिंदू कहें आप? तो फिर हिंदी ये कहाँ से आ जाएगा? हिंदी तो एक ज़ुबान है, हिंदी तो एक भाषा का नाम है। तो आपने इस्लाम के नाम से हिंदी को जोड़ना क्यों और कैसा संभव हो रहा है? कि आप झूठ का पुलिंदा लिए बैठे हैं मौलाना साहब। कम से कम आपको तो ये बात नहीं कहनी चाहिए जब आप इतने बड़े ओहदे वाले हैं, आप जमाती इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हैं और शरीयती क़वानीन बोर्ड से भी आपका ताल्लुक़ है, आप देवबंद के आलिम हैं, देवबंद से आपका ताल्लुक़ है, तो आप कैसे विचारधारा को लेकर के चल रहे हैं और क्या शिक्षा देना चाहते हैं आप इस्लाम वालों को? क्या संदेशा देना चाहते हैं आप भारतवासियों को? अब इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस्लाम की मान्यता क्या है। और इस्लाम की मान्यता जो है, इन्होंने एक शब्द ये गलत बोला, ये हिंदी मुसलमान आपको सलाम करता है। अब हिंदी मुसलमान नहीं है, हिंदू मुसलमान कहिए, सुधार लीजिए अपनी गलती को। हिंदी मुसलमान कोई नहीं होता है, हिंदी एक भाषा का नाम है, इसीलिए हिंदू मुसलमान कहिए। भारत के रहने वाले, हिंदुस्तान के रहने वाले सब हिंदू होते हैं, हिंदू कहलाते हैं। अगर आपको विश्वास ना हो, फिरोजुल लोगात खोल करके देख लीजिए। शिक्षा से तो आपका संबंध रहा है, शिक्षाविद हैं आप, फिरोजुल लोगात को देख लीजिए, लोगात फिरोज़ी को भी देख लीजिए। वहाँ पर भी आप हिंदू के यही अर्थ पाएंगे, हिंदुस्तान का रहने वाला, कदीम, कौम, ये सब लिखे हुए हैं। फिरोजुल लोगात देखिए, गयासुल लोगात देखिए, लोगात फिरोज़ी देखिए, कितना नाम मैं बताऊं, सब जगह आप देख सकते हैं। शिक्षा से जब आपका संबंध रहा है तो ये तो आपके दिमाग की बात होनी चाहिए ना, ये आपके नॉलेज में होनी चाहिए। पर आप झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल करके क्या संदेशा देना चाहते हैं भारतवासियों को? आप झूठ बोल करके भारत के मुसलमानों को क्या बतलाना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं आप? कि सब तालिबानी बने, भारत के मुसलमान सब तालिबानी बने, यही बताना चाह रहे हैं आप जो उन लोगों को सलाम कर रहे हैं? भारतवासियों को आप क्या सिखाना चाहते हैं? भारत के मुसलमानों को क्या बताना चाहते हैं आप? ज़रा उसको क्लियर कीजिए। आपकी अज़मत को सलाम करता है, आपकी जुर्रत और हौसले को सलाम करता है, आपके जज्बे ईमानी को सलाम करता है। ये मंज़र पूरी दुनिया ने देख लिया कि आपने इस पूरी मुहिम में कहीं पर कोई तशद्दुद नहीं किया। जिसने आपकी मुज़ाहमत नहीं की उसको आपने गले लगा लिया। भारत के सभी दूरदर्शन में दिखाया जा रहा है कि वहाँ पर किस तरीके से गुंडागर्दी हो रही है, किस तरीके से लोगों को कत्ल कर रहे हैं, गोली मार रहे हैं, और अफरा तफरी मची हुई है हवाई अड्डे में, और फिर भी ये कह रहे हैं कि आपने तशद्दुद नहीं किया। अब इन मौलाना का क्या दाद दिया जाए? परमात्मा से प्रार्थना तो यही करूँगा कि इनको अकल दे। अकल नाम की कोई चीज़ है या नहीं है? देखिए, इसीलिए मैं पहले भी बोला, बहुत बार बोला, एक दो बार नहीं, बहुत दिनों से बोलता आया हूँ कि मज़हब अंदर बुद्धि बाहर, ये मजहबी जुनून है, इसको मजहबी जुनून कहते हैं। उन तालिबानियों को ये सलाम कर रहे हैं, उन तालिबानियों की हिम्मत अफजाई कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि आपने बिना तशद्दुद के, बिना विवाद के, बिना झगड़ा लगा के आपने उन लोगों को गले लगाया। किनको गले लगाया? किन्हें गले लगाया? मौलाना साहब, इसको भी तो बताना चाहिए था कि गले किन्हें लगाया। उन महिलाओं को मौत के घाट उतारा जा रहा है, उन बच्चों को मौत के घाट उतारा जा रहा है, वहाँ अफरा तफरी मची हुई है। क्या दिखा रहा है दूरदर्शन में? सर, हर चैनल में ये दिखाया जा रहा है ये अफ़गानिस्तान में हो क्या रहा है। आप उन्हीं की तारीफ़ किए करने लगे हैं, उन्हीं की तारीफ़ करने के लिए बैठ गए हैं आप। मौलाना, कम से कम आपको तो इतनी अकल होनी चाहिए, आपको तो इतना पता होना चाहिए था कि क्या हो रहा है, कर क्या रहे हैं और आप बोल क्या रहे हैं। या दुनिया देख रही है, आपके बोलने से क्या दुनिया के लोग आंख बंद कर लेंगे? या आपके बोलने पर सच का झूठ का सच हो जाएगा? ये कभी कैसे संभव होगा? वहाँ जो हो रहा है दुनिया देख रही है, उसे दुनिया देख करके उसे सच समझेंगे, या आप जो झूठ बोल रहे हैं आपके झूठ को सच समझा जाएगा? वहाँ बिना तशद्दुद के हुआ है सारा। फिर लड़ाई किस बात की? दखल करना हुआ ना, तो दखल किस तरीके से किया जाता है? दखल कैसे होता है, कैसे किया जाता है? जब आप विरोधी को शिकस्त देंगे
तो वहाँ पर बिना तशद्दुद के विरोधियों को शिकस्त दिया जाएगा? शिकस्त दिया जाना संभव है क्या? तो आप झूठ बोल रहे हैं, अपने आप में झूठ बोल करके आप सच्चाई पर मोहर लगा रहे हैं, आप सत्यवादी बनना चाहते हैं। ये सही नहीं है, बिल्कुल गलत है आप जो बोल रहे हैं। आपने आम माफ़ी का ऐलान कर दिया। कोई मुआहिदा करके अगर किसी ने इलाका छोड़ना चाहा तो आपने उसको जाने दिया। पूरे मुल्क में ख़वातीन से बदसलूकी का एक वाक़या भी इस दौरान रिपोर्ट नहीं हुआ। मौलाना सज्जाद नोमानी किस तरीके से झूठ बोल रहे हैं देखिएगा कि एक भी ख़वातीन पर ज़्यादती नहीं हुई, एक भी ख़वातीन के ऊपर अत्याचार नहीं हुआ, महिलाओं पर अत्याचार नहीं हुआ। वहाँ 15 साल के महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ क्या हो रहा है वो सब दूरदर्शन में दिखाया जा रहा है। और महिलाओं को हाथ पीछे बांध करके सर पे किस तरीके से गोली मारी जा रही है वो सब दूरदर्शन में दिखाया जा रहा है। और मौलाना साहब को वो ये दिखाई दिया कि वहाँ पर महिलाओं के साथ ज़्यादती नहीं हुई, महिलाओं के ऊपर अत्याचार नहीं हुआ। ये कितना कोरा झूठ बोल रहे हैं। इतना मौलाना साहब अपने उम्र का भी लिहाज रखना चाहिए था कि आपको इस तरीके से झूठ बोल करके आप दुनिया को क्या संदेशा देना चाहते हैं? क्या भारत के लोग आंख बंद करके बैठे हैं? आपके इन झूठी बातों को जानने का प्रयास नहीं करेंगे? क्या आप झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं उसकी पैमाइश नहीं होगी? तो मौलाना मैं आपके बुद्धिमत्ता का दाद देता हूँ, मैं ज़्यादा क्या बताऊँ। और एक एक चित्र उस अफ़गानिस्तान में जो घटना घटी है या घट रही है वो सब दूरदर्शन में मौजूद है। कहीं पर जाने के लिए आप ज़रूरत नहीं है जाने की, सब आप पा जाएंगे। आप उनको देखिए। और आप जिस भारत में रह रहे हैं उस भारत के लिए एक शब्द भी आपने नहीं कहा कि भारत ने क्या किया है, भारत के साथ क्या सलूक करना चाहिए, भारत की इस एहसान फरामोशी ना करते हुए एहसान मंद किस तरीके से होना चाहिए, भारत का एहसान कैसे चुकाया जाना चाहिए। उनको वो तालीम देते होते तो शायद बात अच्छी होती। मैं मौलाना साहब से दो टुक में यही बताऊंगा कि आप रहते हैं भारत में और अपने को हिंदी कहते भी हैं। जब आप भारतवासी हैं, भारतीय हैं, आप लखनऊ के रहने वाले हैं, तो जब आप सब कुछ यहीं के हैं और अपने को हिंदी कह रहे हैं तो इसको तो कम से कम सही अर्थों में दुनिया वालों के सामने संदेश देना चाहिए कि भले ही इस्लाम का नुमाइंदा मैं हूँ लेकिन मैं पहले भारतीय हूँ, उसके बाद कुछ और हूँ। लेकिन आपने ऐसा नहीं कहा और ना भारत के किए कारनामा को आपने उजागर किया। आप केवल इस्लाम की तारीफ़ में, उन तालिबानियों की तारीफ़ में आप कशीदा पढ़ रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। ये संदेशा गलत जा रहा है, आपके ख़िलाफ़ जा रहा है। मौलाना साहब आप बात समझने का प्रयास करें तो आपकी भला हो। मैं भी यही चाहता हूँ कि आपकी भला हो और दुनिया वालों की भला हो। दुनिया के लोग सत्य के साथ जुड़ें, सच्चाई को जानें, सत्य को अपने जीवन में उतारें। यही उद्देश्य मानव का है। मानवता का उद्धार इसी सत्य से ही होना या सत्य से ही किया जाना संभव है। इसीलिए मानव का नाता सत्य से ही है। सत्य का ग्रहण, असत्य का परित्याग, ये है मानवता। इसलिए मौलाना साहब आपसे गुजारिश ये है कि आप इस तरीके से मानवता विरुद्ध बातें न करें, मानवता की बातें करें कि जिससे मानव समाज का कल्याण हो सके। और ये और लोग भी इस तरीके से बोल रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, वो सब आप दूरदर्शन में ही देख सकते हैं। मैं चाहूँगा कि ये वीडियो, ये ऑडियो अच्छी लगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बेल दबाना ना भूलना, जिससे कि हमारा और आपका ये राब्ता कायम रहे। इन्हीं शब्दों के साथ पंडित महेंद्र पाल आर्य, धन्यवाद।